आज के लेक्चर में हम टाइप 7 की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिनमें बोला होगा कि या तो स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो देखो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसके अलग से कोई कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं डाल रहा। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, और अगर स्टूडेंट के 210 मार्क्स आते हैं तो वो 14 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं उस एग्जामिनेशन के। तो देखो, मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ अगर, तो पासिंग मार्क्स इन्होंने हमें परसेंटेज में दे रखी है 35%। और एक्चुअल मार्क्स में कितनी है देखो। अब एक्चुअल मार्क्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 35% किसके इक्विवेलेंट होगा। तो उसके 210 मार्क्स आए और तब भी वो 14 मार्क्स से फेल हो गया। अगर 14 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते तो वो पास हो जाता। तो यानी कि 210 प्लस 14 ही क्या है, पासिंग मार्क्स। तो 224 क्या हो गया हमारा पासिंग मार्क्स। तो मैंने लिख दिया कि 35% इज इक्वल टू 224 मार्क्स। अगर मैं 7 से काटूँ इसको तो 7 5 7 3 21 7 2 14। और फिर अगर मैं इसको, ये हो गया 5%। देखो ये 5% हो गया ना। तो अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% बन जाएगा, क्योंकि हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100% मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 640 मार्क्स। तो ये थे मैक्सिमम मार्क्स उसके। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स, वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको 32% मार्क्स मिलते हैं और वो 42 मार्क्स ज़्यादा लेके आता है पासिंग मार्क्स से। तो हमसे फिर से मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट। तो एक तरफ तो आप लिखो परसेंटेज और एक तरफ लिखो आप मार्क्स। तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट के कितने परसेंटेज मार्क्स थे, 20%। और उसके मार्क्स कितने आए, वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। तो देखो मैंने बोला कि लेट पासिंग मार्क्स बी पी, कि अगर ये पी ले आते ना तो पास हो जाते। ठीक है, पर पी तो नहीं लाए, वो फेल हो रहे हैं 30 मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स से वो 30 मार्क्स कम लेके आ रहे हैं। तो उसके मार्क्स कितने हो गए, पी -30। ठीक है, पी क्या है, हमने पी को लिया है पासिंग मार्क्स। और नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। तो उसको 32% मार्क्स मिले थे और उसको रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, मतलब पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा मिले थे। तो हमने पासिंग मार्क्स पी माना है, तो उसे पी से 42 ज़्यादा मिले थे। ठीक है, तो देखो ये हमने बना दी दो इक्वेशन। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैंने क्या करा, मैंने 2 - 1 कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इक्वेशन मेरी कितनी बन जाएगी, 32% -20%, पी प्लस 42 माइनस पी -30। ठीक है, कितना आ गया, 12% पी प्लस 42 माइनस पी प्लस 30। तो अब देखो, पी से पी तो कट ही गया, तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो 12% किसके इक्वल आ जाएगा, 42 प्लस 30 72। तो हमें देखो, हमें इक्वलेंट्स पता चल गई कि 12% जो है वो 72 के इक्वलेंट है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स बताने हैं, मतलब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसको अगर मैं काटूँ तो देखो ये 12 से कट जाएगा 6 पे। तो 1% की वैल्यू आ गई 6। तो 100% यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने आ जाएंगे, 600। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप पी लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ये आपको मैं बस समझाने के लिए इस बार लिखा है मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा। क्योंकि देखो पी को कट ही जाना है, पासिंग मार्क्स आपस में कट ही जाने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट टाइम से अगर कोई फेल हो रहा होगा, फेल हो रहा है तो मतलब उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो 30 से आगे आप लगा दो नेगेटिव साइन। बस आपको ये याद रखना है कि फेल हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगाना है, तो -30। और अगर पास हो रहा है, मोर मार्क्स लेके आ रहा है, तो आप 42 के आगे लगा दो प्लस का साइन। और फिर अगर जब आप प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, 42 प्लस 30। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम पी नहीं लिखेंगे, पी को हम इग्नोर कर देंगे। ये बस आपको अभी समझाने के लिए था। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें दिया है कि रवि स्कोर्स 40% मार्क्स और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। सोहन स्कोर्स 50% मार्क्स और वो 20 मार्क्स से पास हो जाता है। तो हमें फिर से मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। तो देखो इस बार हम और छोटे तरीके से कर देंगे कि दो इक्वेशन बनाते हैं, एक साइड लिखो परसेंटेज और एक साइड लिखो मार्क्स। तो रवि को और सोहन को, रवि को कितने मिले 40% मार्क्स और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, तो आप लिखो -30।
और सोहन को 50% मार्क्स मिले तो वो पास हो गया 20 मार्क्स से, तो आप लिखो +20। हम पी नहीं लिख रहे क्योंकि पी इन दी एंड कट ही जाना है। अब मैंने क्या करा, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, तो 2 - 1 कर दूंगा मैं। तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 50 - 40 10%, 20 - -30, तो ये हो जाएगा ना 20 - -30, तो 20 + 30, तो ये आ गया 10% की वैल्यू 50 मार्क्स है। तो हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे, मतलब मुझे 100% ही बतानी है, तो बस हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 500 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि जॉन गॉट 20% मार्क्स और वो फेल हुआ 10 मार्क्स से। तो देखो, मैंने जॉन के बारे में लिखा कि उसको 20% मार्क्स मिले और वो 10 मार्क्स से फेल हुआ, तो नेगेटिव का साइन। और सेम एग्जामिनेशन में जैक, उसको 35% मार्क्स मिले और वो 20 मार्क्स से पास हो गया, मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब इस बार हमसे पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, तो देखो फिर से सेम करते हैं हम, बस इस बार पूछा अलग है, इस बार मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे, इस बार हमसे वही पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। हमसे पूछा है बेसिकली पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, मैंने कर दिया 2 - 1, तो 35 - 20 15%, 20 - -10 तो 20 + 10 हो जाएगा 30, तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई 30। और हमसे परसेंटेज में पूछा है कि मिनिमम परसेंटेज कितना है। तो देखो 20% जब मार्क्स ला रहा था वो, तो वो 10 मार्क्स से फेल हो रहा था, तो 30 मार्क्स की वैल्यू कितनी है, या इसको आप देखो उल्टा करके लिख दो कि 30 मार्क्स जो है, 30 मार्क्स इक्वलेंट है 15% के। तो अगर मैंने 10 मार्क्स बता दिया, ठीक है, 10 मार्क्स कितने परसेंटेज के हैं, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 10 मार्क्स किसके इक्वलेंट है 5% के। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। देखो, क्योंकि ये जो फर्स्ट सिचुएशन थी, जब 20% मार्क्स ला रहा था वो 10 मार्क्स से फेल हो रहा था, अगर 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लिया था तो वो पास हो जाता। और 10 मार्क्स की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 5%, तो मतलब 20 और 5% ही मेरी क्या है पासिंग परसेंटेज। तो बस देयरफॉर पासिंग परसेंटेज, ये आप देखो किसी में भी पुट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाली क्योंकि मैं इसमें पुट करना चाह रहा था फर्स्ट इक्वेशन में। अगर आपको 20 मार्क्स की वैल्यू निकालते तो आप 35 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तब भी आपका आंसर देखो सेम आएगा, क्योंकि 20 की कितनी हो जाएगी, अगर 10 की 5% है तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 की 10% हो जाएगी, और फिर वो आप 35% में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10%, तो कितना आ जाएगा फिर से सेम 25%। ठीक है ना, इस बार सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि 20 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा था वो। ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पासिंग मार्क्स पे जाने के लिए। तो पासिंग परसेंटेज हो जाएगी जॉन के केस में 20% प्लस 10 मार्क्स की परसेंटेज जो कि है 5%, तो 25% हो गई पासिंग परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि आर टारगेट्स टू स्कोर 85% मार्क्स इन एग्जाम्स, और वो 450 मार्क्स स्कोर करता है और वो अपने टारगेट से 35% मिस हो जाता है। तो हमसे पूछा हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड देयर बी इन स्कोर्ड मार्क्स टू मीट द टारगेट। ठीक है, तो देखो उसका टारगेट कितना है, टारगेट था 85% और वो मिस कर गया, मिस बाय 35%, तो मतलब परसेंटेज मार्क्स उसको कितने मिले, ही गॉट 85 - 35, है ना, उसका टारगेट 85 था, 35 से मिस कर गया, तो एक्चुअल में उसकी कितनी परसेंटेज मार्क्स आए 50%। अब इस 50% की वैल्यू उन्होंने दे रखी है हमें 450, या चलो इसकी यूज यूज ही नहीं है 50% का 450, मुझे मार्क्स थोड़ी पूछे हैं, मुझसे पूछा है कि हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड देयर बी इन हिज स्कोर्ड मार्क्स टू मीट द टारगेट। अब देखो उसने कितना स्कोर करा, उसको मिले 50% मार्क्स, अब उसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा अपने मार्क्स को, 35% ही तो इंक्रीज करना पड़ेगा, 50 + 35 85, इजी क्वेश्चन है। तो देयर फोर परसेंटेज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन मार्क्स, तो ऊपर तो हम लिख देंगे इंक्रीमेंट, उसे करना पड़ेगा 35% इंक्रीमेंट, और एक्चुअल में उसके मार्क्स कितना है 50% इंटू 100,
परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 50 से ये 2 पे कट गया, कितना आ गया 70। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी टाइप है ये। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।